हाँ जी दोस्तों, आज जो है हमने क्लास 10th चैप्टर सर्कल्स फर्स्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसीलिए आज हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि देखो जी, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसके सामने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, स्ट्रेट लाइन। आपने क्या करना है, आपने इसके पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि एक लाइन इस सर्कल के टेंजेंट हो और एक लाइन इस सर्कल के सीकेंट हो। मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने दो लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि पहली बात तो इस लाइन के वो दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा, एक लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होनी चाहिए, दूसरी इस पे सीकेंट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम कंपास की नीडल रखेंगे और इसको इतना ओपन करेंगे कि ये लाइन से थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, लाइन से थोड़ा आगे हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स पे। तो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगा, ऐसे एक छोटी सी आर्क बन जाएगी। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। पहले वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए पॉइंट, और सेकंड वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी पॉइंट। अब हमने क्या करना है, ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि इस लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम नीडल रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर और उसको मोर देन हाफ खोल लेंगे। मोर देन हाफ ओपन करने के बाद मैं एक आर्क ऊपर लगाऊंगा और एक आर्क नीचे की तरफ लगाऊंगा। अब इस कंपास को हिलाना नहीं है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे था ना, जितना आपने यहाँ पे ओपन किया था उसको उतना ही रखना। लेकिन अब जो है आपने बी पॉइंट पे नीडल को रखना है और एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। इस ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से आपके पास जो है ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेंगे। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपने विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ज्वाइन करना है। जब आप ज्वाइन करोगे इनको, ठीक है, तो आपके पास एक लाइन आएगी और वो लाइन जो है वो लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। और पक्की गारंटी है कि वो जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर के बीच में से पास करेगी, ठीक है जी। इट मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद हमने क्या, हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हैज़ टू बी ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट आपकी कहाँ पे बनती है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बनती है। तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे ले सकते हो पूरे रेडियस के अंदर कहीं भी। तो हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप डी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अब डी नहीं है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास ही जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाइए। अब मैं दोनों जो है, दोनों पॉइंट पे एक ही बार में आर्क लगा रहा हूँ, ताकि दोनों पे जो है हमारा 90 डिग्री एंगल एक ही बार में बन जाए। तो उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे रख के बिना हिलाए इसको मैं एक कट लगाऊंगा। तो ये एंगल बन गया मेरा 60 डिग्री का। अब नेक्स्ट टाइम मैं नीडल यहाँ पे रखूंगा और फिर से एक कट लगाऊंगा। अब ये बन गया 60 डिग्री का एंगल और ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट रख के ऊपर रखूंगा और फिर यहाँ पे रख के ऊपर इस कट को फिर से लगाऊंगा। तो ये हो गया इनका मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट इनका क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। सिमिलरली मैंने काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे मैंने कट लगाया तो ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे रख के मैं फिर से एक और कट लगाऊंगा सामने, तो ये बन गया 120 का एंगल। 60 + 60 120। अब दोनों का हाफ करना है मुझे, तो मैंने एक बार कट ऊपर लगाया 120 पे रख के, एक बार 60 वाले एंगल पे रख के मैंने एक कट सेम तरीके से जो है ऊपर लगाना है। तो ऐसा करने से हुआ क्या, मेरे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट आपका क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद मैंने बस इसको इस पॉइंट के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना जी। फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया, ये मेरे पास बन गई सीकेंट ऑफ द सर्कल। सेकंड में अब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास बन गई
टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और अगर आप देखोगे ये दोनों इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं और ये लाइन भी इस लाइन के परपेंडिकुलर थी। इट मीन्स ये तीनों लाइंस L1 लाइन, L2 लाइन एंड L3 लाइन, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और उसके अलावा L2 आपकी टेंजेंट है सर्कल की, L3 आपकी सीकेंट है सर्कल की।